क्या आप कभी किसी लूप में फँसे हो? या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से होते हुए साइंस की चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो बट फिर भी आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि नहीं भूत-प्रेत नाम की कोई चीज़ होती है? जानती हो कि आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो इनफैक्ट मैं भी मानती हूँ। पर आप जब भी भूत की बातें आती है, घोस्ट लूप यू नो इस टाइप की जब बातें होती है तो आप एग्री करने में थोड़ा-सा सोचते हो। क्या हुआ था आपके साथ ऐसा कुछ? नहीं हुआ था ना? शायद इसलिए आप बिलीव नहीं हाय, आई एम भवानी एंड यू आर वाचिंग टंडन ऑफिशियल एंड रिसेंटली मैं गुवाहाटी गई थी एंड क्या आप कभी किसी लूप में फंसे हो या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से होते हुए साइंस के चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो बट फिर भी आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि नहीं भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ होती है? जानती हो कि आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो इनफैक्ट मैं भी मानती हूँ। पर आप जब भी भूत की बातें आती है घोस्ट लूप यू नो इस टाइप की जब बातें होती है तो आप एग्री करने में थोड़ा-सा सोचते हो। क्या हुआ था आपके साथ ऐसा कुछ? नहीं हुआ था ना? शायद इसलिए आप बिलीव नहीं करते। बट मैं आपको एक बहुत सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो मेरे दिल को दहला दिया था। एंड आई एम श्योर ये सुनने के बाद आप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाओगे। एक्चुअली देयर वाज़ अ फ्रेंड ट्रिप और हम निकले थे शिलांग के लिए और देयर वाज़ अ लॉन्ग स्टोरी। मैं उस स्टोरी को एक अलग स्टोरी टाइम वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। बट फ़िलहाल बातें बहुत सीरियस है और जो हुआ मेरे साथ गुवाहाटी में वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। गुवाहाटी में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। Being a person from science background, a student from science background, I never believe in ghost, sight, any clues, loop इन सब चीज़ों पे मैं बहुत कम बिलीव करती हूँ। हालाँकि मेरा जो बुक होता है वो सब इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर होता है। मेरे जो बुक्स है वो मिडनाइट डिटेक्टिव सीरीज़ 1 जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा और अगर नहीं भी पता है तो आप अमेज़न में सर्च कर सकते हो द मिडनाइट डिटेक्टिव सीरीज़ 1 रिटन बाय भवानी साहू। तो मेरा जो बुक्स होता है वो बेसिकली इन्हीं सब के ऊपर होता है डिटेक्टिव क्लब, मिडनाइट, क्लूज़, घोस्ट साइट लेकिन द फैक्ट इज़ आई नेवर बिलीव इन ऑल दोज़ थिंग्स। लेकिन जब से मेरे साथ ये सब हुआ है तब से मैं इन चीज़ों पे बिलीव करने लगी हूँ। अब मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है? इट्स अ सीरियस स्टोरी और ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ अ वीडियो यू कैन नॉट स्किप। लिसन, मेरे साथ कुछ घोस्ट साइट नहीं हुआ। मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे साथ मैंने भूत देखा ये वो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन मेरे साथ जो हुआ अगर मेरी जगह पे आप होते ना आई डोंट नो कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते क्योंकि मैंने जिस तरीके से रिएक्ट किया इफ आई थिंक अबाउट दैट अभी भी मेरे गूज़बम्प्स आते हैं। सो यू कैन जस्ट इमेजिन वो रात मेरे लिए कितना डरावना रहा होगा। तो गेटिंग इनटू द पॉइंट मेरे साथ हुआ क्या था या ये बताना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ एट द सेम टाइम ये बताने के लिए कि मेरे साथ गुवाहाटी में हुआ क्या था। सो हम निकले थे फ्रेंड्स ट्रिप के लिए गुवाहाटी से शिलोंग। हम लोगों ने रात को स्टे किया गुवाहाटी पे और हम शिलोंग के लिए निकले। द ट्रिप वाज ऑल सक्सेसफुल और वो ट्रिप की सारी बातें सारी स्टोरी मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो में पोस्ट करूँगी। बट ट्रिप से आने के बाद हम गुवाहाटी पे रुके थे। देयर वाज द लास्ट डे जब मैं और मेरा एक फ्रेंड हम लोग नाइट वॉक के लिए निकले थे। अप्रॉक्सीमेटली 7:30 या फिर 8 हो रहा था। हम लोग जस्ट उस इंटेंशन से निकले थे कि हम जाएंगे वॉक करेंगे आइसक्रीम खा के वापस रूम में आ जाएंगे। एंड देन हम गए मार्केट की तरफ जाके आइसक्रीम खा के कैफ़े में घुस के कॉफ़ी वॉफ़ी पी के मस्त चिल होके आए। बट हम रूम पे नहीं पहुँचे या
हम मार्केट से, हमारा रूम था पहाड़ों के ऊपर, ठीक है? एकदम इतना भी ऊपर नहीं, मतलब पहाड़ चढ़ना पड़ता है हमारे रूम के लिए तक पहुँचने के लिए। तो फिर हम कॉफ़ी-वॉफ़ी पी के हम पहाड़ चढ़ ही रहे थे एंड द रोड वाज सो ब्यूटीफुल। और जैसे ही हम पहाड़ चढ़ते गए, धीरे-धीरे रात होने लगी थी एंड दैट वाज अराउंड 9:30। सारा रास्ता सुनसान, और वैसे भी उस रास्ते पे कोई भी घर नहीं था। हमारा रूम was the only room on that particular location. So हम ऊपर चढ़ते गए एंड आते वक्त मैंने एक फ़ोटो खींची थी। दैट वाज द टर्निंग, ओके, दैट वाज द टर्निंग ऑफ आवर रूम। हमारे रूम से निकलते एक बहुत मस्त व्यू है, वहाँ पे एक ट्री भी है, तो मैंने वहाँ का लाइटिंग्स भी है एंड वहाँ पे एक मोमो शॉप है, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे बहुत कोजी एंड एस्थेटिक वाइब आ रहा था, सो मैंने वहाँ का पिक्चर्स क्लिक कर ली। एंड जब हम वापस आ रहे थे, आई मीन जब हम रूम में जा रहे थे, तो हमें कुछ अलग सा फील होने लगा था, एज इफ हम रास्ता भटक गए हैं या फिर हम किसी गलत रास्ते पे हैं, ऐसा वाला फील आ रहा था। ओके, सो मेरे फ्रेंड ने कहा कि तुमने पिक्चर्स क्लिक की थी ना, चेक दैट पिक्चर। तो मैंने चेक की एंड चेक करने के बाद मुझे पता चला कि हम उस जगह को छोड़ के आ चुके हैं। सो जैसे ही मैंने वो पिक्चर के साथ उस क्रॉस्ड पॉइंट को मैच किया, तो मुझे पता चला कि हम उस जगह को ऑलरेडी क्रॉस करके आ चुके। तो हम लोग दोनों में ही वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, इतना तक तो सब कुछ ठीक था कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम और ऊपर चढ़ते गए, और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, धीरे धीरे सब कुछ खाली हो रहा था। Like there was no vehicle on the road. The road was quite silent. Cold wind was blowing all over. और एक जो सन्नाटा था ना, वो अलग तरीके का सन्नाटा था. That silent was unknown silent. मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसको किस लफ्ज में बयां करूं, लेकिन there was not familiar. हमें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, बट स्टिल विद दैट कॉन्फिडेंस कि हमने तो उस पॉइंट को क्रॉस कर लिया है जिस पॉइंट का हम लोगों ने पिक्चर्स क्लिक किया था, रूम के आगे वाला पॉइंट। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और इसी उम्मीद में हम और ऊपर चढ़ते गए पहाड़ का, चढ़ते चढ़ते फिर धीरे धीरे चढ़ ही रहे थे हम। एंड देन देयर वाज अ स्टोर, ठीक है, विच वाज लाइक ए कैफे, लेकिन वहाँ पे पुलिस का आना जाना रहता है। सो देयर वाज अ पुलिस कार स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड, और 2 पुलिस वाले भी थे। उन लोगों ने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? सो वी सेड द ट्रूथ कि हम अपने रूम में जा रहे हैं। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज कि उन पुलिस वालों को पता था कि ऊपर कोई भी रूम नहीं है, ऊपर कोई रूम नहीं है। उनको पता है ऊपर कोई भी घर नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है। उन लोगों को पूरा पता था। उन लोगों को पता था कि ऊपर सिर्फ एक मंदिर है और एक गांधी मंडप नाम का एक जगह है, which is basically designated to महात्मा गांधी, और उसके बाद आगे और कोई रास्ता नहीं है। ऑन द मिडिल ऑफ द रोड देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड गांधी मंडप, और उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। दोज पुलिसमैन न्यू ऑल दोज थिंग्स, और उन लोगों ने हमसे इसलिए पूछा, और हम लोगों को क्या पता था? हम लोग को पता था कि हम अपने रूम में जा रहे हैं। वी थॉट वी वर गोइंग टू आवर रूम, और हमें लगा कि ऊपर ही है हमारा रूम, क्योंकि अब तक हमें ऐसा ही लग रहा था। वो पिक्चर्स के साथ जब हम लोग ने रियल प्लेसेस मैच किया, तो दैट वाज मैचिंग। और उसके बाद पुलिस वालों ने पूछा, बट दोज पुलिस मैन डिडंट से अस एनीथिंग, कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों को इग्नोर करके और ऊपर चढ़ते गए, ठीक है, इन दी होप कि हमें अपना रूम मिल जाएगा। और जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, एट ए पॉइंट वी रियलाइज्ड कि हम लोगों ने सब मैसअप कर दिया। वी रियलाइज कि आगे कुछ नहीं है। वी रियलाइज कि जितना भी घर है वो सब नीचे है। पहाड़ों से सीढ़ी है, सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है उन घरों तक पहुंचने के लिए, और ऊपर कुछ भी नहीं है। बट स्टिल विथ अ लिटिल होप हम ऊपर चढ़ते गए।
After reaching at some point, we actually realized that we are on the wrong track. हजारों बार दिल को तसल्ली देने के बाद, लाखों बार झूठे दिलासे देने के बाद भी हमें ये लग रहा था कि that actually we are on the wrong track and we have to accept it, we have to admit it. So हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया that no, we are on the wrong track, and one of us said yes, it is the right track. Then we started searching on the Google Maps about the location, and the Google Maps was somehow right because there was signboards on every turning we took, and this signboard was totally correct. The Google Maps was totally correct. In the signboard there was written that you are 3.35 kilometer away from Gandhi Mandap, blah blah blah. But interestingly, the Google Map was also correct, and in the Google Map we saw that we are just 5 minutes away from our room. But as we walked more 5 minutes, we saw there was nothing. There was just forest all around. There was just clean and empty road. There was hills on both the side of the road. In fact, those hills were cut down to make roads. So where are we? The question arises, where are we? And my hair was open. So my friend immediately told me to tie my hair. And I was totally in anger, and I replied him in a harsh way. Then we started arguing. I said my hair is not the point. We have to focus on the location. We need to reach home by next half an hour. But we had no options because there was no network. Then we walked more 5 minutes in the downward. Then we got the network connectivity, and then we called one of our friend and asked her to send the live location. And as she sent the live location, we started walking as fast as we can. Then we started walking in the downward direction. मतलब हम पहाड़ से नीचे उतर रहे थे. जितने तेजी से हो सकता था हम उतनी तेजी से चल के उतर रहे थे बिकॉज रास्ते पहले से सुनसान है. एक भी गाड़ी तो है ही नहीं, गाड़ियों का नामो निशान नहीं है. एंड सडनली वन कार केम. तो हमने सोचा कि लिफ्ट ले ले, बट हम जब तक सोचते तब तक वो कार निकल चुका था. देन वी वॉक मोर 5 मिनट्स एंड देन वी एक्चुअली अराइव एट द डेस्टिनेशन. और वो डेस्टिनेशन हमारा रूम नहीं था. दैट डेस्टिनेशन वाज गांधी मंडप. एंड देन आई एंड माई फ्रेंड्स डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि पुलिस वालों को पता था कि इसके आगे कुछ नहीं है. देयर वॉज द एंड पॉइंट ऑफ द रोड. इस पहाड़ का वही आखिरी जगह है. उसके बाद और उस पहाड़ पे चढ़ना अलाउड नहीं. उस पहाड़ के आगे, मतलब वहां उस गांधी मंडप के आगे और रास्ता है ही नहीं. यू कैन नॉट गो. एंड दोज पुलिसमैन न्यू ऑल दोज थिंग्स. बट हमारी गलती नहीं है, हमें तो पता नहीं था. सो वी टोल्ड देम द ट्रूथ, बट दैट वॉज नॉट द ट्रूथ. द ट्रूथ इज दिस, जो मैं अभी बता रही हूँ, कि उस गांधी मंडप के आगे और कुछ नहीं था. वहां पे गांधी मंडप का मेन गेट बना हुआ था इन द मिडल ऑफ द रोड विद दोज बिग बोल्ड लेटर रिटन इन इट, गांधी मंडप. और वो पढ़ के हम दोनों के होश उड़ गए. यू जस्ट कांट इमेजिन. जो सिचुएशन हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था. एंड देन मेरे बाल खुले थे, क्योंकि झगड़ा करने के चक्कर में, एक दूसरे को ब्लेम करने के चक्कर में मैंने वो चीज नोटिस की ही नहीं. और फिर गांधी मंडप देख के वहां पे एक बेंच था, वेटिंग बेंचेस. तो वहां पे हम बैठे और अजीब सा डर. चारों ओर सन्नाटा, ठंडी ठंडी हवा, एज इफ अ हॉरर मूवी वाज शूटिंग. as if there is a shoot on horror movie and we were the lead role. जैसे हम थोड़ी दूर चलते ऐसा लगता था कि कोई पीछे से शूट कर रहा है. That was the most furious moment for us. फिर हम उस बेंच में बैठे just for 2 minutes. उसके बाद एक अजीब सा फीलिंग, अजीब सा घुटन, सफोकेशन फील होने लगा. We don't know कि हमारे साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है. And then जैसे हमने सिर को टर्न किया इन 90 डिग्री एंगल, we saw कि वहां पे एक मंदिर है. गांधी मंडप का जस्ट साइड में एक मंदिर है विथ ऑल दोस फ्यूरियस मिस्ट्रियस सीन. मतलब वो मंदिर जैसा लग ही नहीं रहा था. और तब तक रात के 10:30-11 बज चुके थे. वी डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज देयर वाज नो व्हीकल. द रोड वाज टोटली एम्प्टी, जस्ट 2 पर्सन. एंड दैट डरावना सीन, दैट डरावना गेट ऑफ गांधी मंडप with a temple in the side and also 2 benches on the opposite side of the road. We totally don't know what to do. And then we finally decided to walk away from there. We finally decided कि यहाँ पे रह के कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में सारा रात यहीं पे निकल जाएगा. And
हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपने रूम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि नेटवर्क इतना प्रॉब्लम दे रहा था. देयर वाज सो मच प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क कि हम लाइव लोकेशन भी नहीं ढूंढ पा रहे थे. देयर वाज सो मच नेटवर्क इशू कि हम किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहे थे, हम किसी से हेल्प भी नहीं ले पा रहे थे. एंड देन वी डिसाइडेड बोल्डली टू रन अवे फ्रॉम देयर. एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग एज फास्ट एज वी कुड. मतलब दैट वाज द मोस्ट फियरियस सीन. और उसके बाद हम वापस से नीचे की तरफ गए, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग आवर रूम हमें सिर्फ खाली रास्ता दिखा. एंड देन देयर वाज लिटिल कनेक्टिविटी ऑफ नेटवर्क. फिर हमने जल्दी से जल्दी गूगल मैप्स ऑन किया एंड वी स्टार्ट सर्चिंग. देन वी सॉ कि हमें और ऊपर जाना पड़ेगा टू गेट आवर रूम. जस्ट इमेजिन, मतलब हमारे साथ ये हो क्या रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन. देन माय फ्रेंड टोल्ड कि हमें ऊपर जाना पड़ेगा वापस, जबकि हम नीचे आ चुके थे क्योंकि गांधी मंडप तो ऊपर था. हम गांधी मंडप से 2.5 किलोमीटर वॉक करके नीचे आ चुके थे और वहां पे आके हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी मिला. तो हमने जब सर्च किया तो हमें पता चला कि हमारा रूम पाने के लिए हमें और 2.5 किलोमीटर वॉक करके ऊपर जाना पड़ेगा. एंड दैट वाज द पॉइंट. आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, क्योंकि हम अगर 2.5 किलोमीटर वापस जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय गांधी मंडप के. वही सीन, वही डरावना माहौल, वही सेम चीजें हमें मिलेगी अगर हम वापस से ऊपर जाएंगे 2.5 किलोमीटर वॉक करके. हमें ये चीज पता था, बट स्टिल एज गूगल मैप was the only guide at that point, so we had no option and we thought to go where the Google map is taking us to. और उसके बाद हमने फिर से वॉक किया एंड ट्रस्ट मी हम दोबारा से गांधी मंडप पहुंच गए. एंड दैट टाइम हमें ठंड लगना स्टार्ट हो गया. वी वर एक्चुअली हैविंग गूज़बम्प्स. वी डोंट नो व्हाट टू से. हमने एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया, हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया. वी होल्ड ईच अदर हैंड एंड वी जस्ट स्टार्टेड रीडिंग हनुमान चालीसा. यू जस्ट इमेजिन कि क्या हो रहा था. वी ऑल नो कि गूगल मैप वाज नॉट रॉन्ग. Those policemen intentions was not wrong. Those turns we were taking, in fact our intention was also not wrong. So who's wrong here? What's wrong here? Then we again started coming downward as fast as we could. और तब तक रात के 12:30 बज चुके थे और हम चल चल के नीचे तरफ आ रहे थे, एक दूसरे के हाथ कस के पकड़ के, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, डर में कांपते हुए. एंड हर बार हम पीछे मुड़ के देखते क्योंकि हमें ऐसा फील होता कि कोई पीछे से शूट कर रहा है, हॉरर मूवी टाइप कुछ, कोई हमें पीछे से फॉलो कर रहा है. वी एवरी टाइम वी फील एंड वी हेयर द फुटस्टेप कमिंग फ्रॉम बैकवर्ड और हमें मजबूरी में अपना सिर घुमा के पीछे देखना पड़ता बिकॉज वी हैड नो ऑप्शन. गूगल मैप्स ने साथ देना बंद कर दिया. नेटवर्क कनेक्शन है नहीं, कोई फ्रेंड्स के पास कॉल नहीं कर सकते बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ नेटवर्क कनेक्शन. सो ऑल वी कुड डू इज रन अवे फ्रॉम देयर, क्योंकि यही बेस्ट ऑप्शन था. बट भाग के हम जाते कहाँ, वी डोंट नो. बट स्टिल हमने चूज किया कि हम अब नीचे जाएंगे, गांधी मंडप दोबारा नहीं जाएंगे. हम कुछ भी हो जाए, अब हम पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, अब हम सिर्फ नीचे जाएंगे. एंड देन by the grace of God and Almighty, we saw a person on the scooty, so we took help from them. There was 2 person and we asked them to help us, and those people were actually kind. They decided to help us. And then as we sat at the scooty, हमें अपना रूम 5 मिनट में मिल गया, like literally on 5 minutes. You couldn't imagine. मतलब आप सोचो ना, हम पिछले 4-5 घंटे से वहां पे जस्ट अपना रूम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट जैसे ही हम स्कूटी पे बैठे हमें 5 मिनट में रूम मिल गया और हम गांधी मंडप के 2-3 चक्कर लगा गए. मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था. जैसे ही मैं रूम पे आई, मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ के सब कुछ मैंने डिस्कस किया. आई टोल्ड ऑल माई फ्रेंड्स अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंड विद इन लास्ट 4 to 5 hours. एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड, डूड ये कुछ और नहीं, but it was a trap. I said, trap? What kind of trap? Then she said, it was a trap because your hair was open and you both were walking on the empty roads. There was temple. You just imagine the whole situation and just ask yourself whether it was a trap or not, whether it was a loop or not.
And all her question directly triggered me because everything that she was saying was all absolutely correct. It was a trap, and we were on a trap. We were on a trap. We were on a loop. We stuck on a loop. Can you imagine? और तब से मुझे रियलाइज हुआ कि अगर भूत होता है तो भगवान भी होता है, और अगर भगवान होता है, इफ यू बिलीव इन गॉड यू हैव टू बिलीव इन घोस्ट्स. अब देखो, घोस्ट जरूरी नहीं कि आपके सामने से चल के जाए या फिर आपके अंदर घुसे तो आप अलग तरीके से बिहेव करने लगो. दैट इज नॉट घोस्ट साइड. ओके, घोस्ट विल मेक थिंग्स गो इन अ रॉन्ग वे. दे विल मेक अ ट्रैप फॉर यू ताकि आप उसमें फंस जाओ. और जो हमारे साथ हुआ वो एक घोस्ट साइड ही था. वो एक ट्रैप बनाया गया था ताकि हमें अपना रूम मिले ही ना. हम पिछले 4-5 घंटे से एक ही जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और हम उस जगह को ढूंढने के चक्कर में कितने बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे. इट वॉज नॉट होम. ठीक है, हम घर का सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं आ रहे थे. घर का सीढ़ियों से हम ऊपर नीचे आ जा नहीं रहे थे. ठीक है, हम लिटरली पहाड़ चढ़ रहे थे और पहाड़ से उतर भी रहे थे. पहाड़ चढ़ रहे थे, पहाड़ से उतर रहे थे. जस्ट इमेजिन कि हम लोग कितने बैडली उस ट्रैप में फंस गए थे. ठीक है, तो जो लोग सोचते हैं ना कि भूत ऐसे सामने से आता है व्हाइट कपड़े में, दे हैव अ पर्टिकुलर शेप. नो मैन, नो. दोज घोस्ट, bad magic, bad energy doesn't need particular shape. Okay, if you believe in good energy, if you believe in good side, you have to believe in bad energy, you have to believe in evil side. So then I realized ki yeah, for bad energy they don't need a particular shape. They can make trap for any person anywhere in any situation. They can trap you, and we were trapped. We were trapped. Yeah, we were on a loop by the bad energy. Yeah, and everything, there was nonsense at that Gandhi Mandap was making sense at the room. Just imagine. मैं अपने फ्रेंड के साथ लड़ रही थी, जिसके साथ मैं थी गांधी मंडप में. मैं उसके साथ लड़ रही थी जब वो बोल रहा था कि भूत है शायद. जब हम बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे और जब वो बोल रहा था कि कुछ नहीं है, पीछे मत मुड़ के देख. देन आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, सेइंग मैं भूत प्रेत पे बिलीव नहीं करती, मैं बैड एनर्जी पे बिलीव नहीं करती. बट interestingly, everything that was nonsense slowly started making sense. And then I realized there is a bad energy that can trap you. So yeah, that was the most horrible story I have ever experienced in my life. I never believed in ghost side, I never believed in bad energy, but that was the moment I realized there is a bad energy. That was the moment I was totally blanked. That was the moment I don't know how to react. That was the moment where all my science logic started failing. That was the point where there was no one except God. That was the point where there was no option except praying. So remember, never ever decline if someone says there is no bad energy. Agree to it because yes, there is a bad energy. And one day, we all experience some kind of bad energy. If not, then probably you will one day. But you cannot deny the fact that there is a bad energy. If you believe that there is a good energy, you have to believe that there is a bad energy. Yeah. And that incident changed whole my perspective about life, about energy, about intuitions, about gut feelings, about logic. I used to find logic in everything. I used to find practicality in everything. But that incident totally changed my perspective in everything. That incident taught me it is not necessary to have logic in everything. Sometimes it's the magic that make you speechless, that bound you to do the thing that you weren't supposed to do. So yeah, if you ever hear someone saying, I have experienced bad energy, I have experienced bad vibe, okay, bad vibe is somehow okay. But if you ever hear someone saying, I have experienced bad energy, don't take it easy. Because they may experience bad energy. And interestingly, pets.
I mean animals, experiences bad energy very easily compared to human beings. So that was the life changing moment for me. That incident is the only incident that I can never forget. If I ever try to forget it, but still I can never forget it. So yeah, if you ever hear someone saying I have experienced bad energy, just agree to him or her. Never ever decline. If you love my storytime videos, then don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Toodles!